स्वागत है आपका हमारे चैनल वंडर वुमन में। एक और नई कहानी के साथ एक और महिला के बारे में जानते हैं जिसने हमें बहुत इंस्पायर किया है, जो कि एक अच्छी मोटिवेशनल भी हैं और जो कि बहुत फेमस भी हैं। मैं बात करने वाली हूँ एक महिला राइटर के बारे में जो कि इंडिया की हैं और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आई होप आप लोग उन्हें जानते ही होंगे। तो मैं ऐसी महिला के बारे में अक्सर लाती रहती हूँ जिनके बारे में हम जानते हैं और कुछ नया सीखते हैं। और आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटो है कि हाँ, हम महिलाओं के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतनी ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ेंगी और कुछ नया करने का सोचेंगी। वो कोई भी फील्ड होती है, सिलाई कढ़ाई से लेकर आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि जैसे ही आप कुछ नई महिला के बारे में जानते हैं या किसी गर्ल्स के बारे में जानते हैं कि एक छोटी सी जगह से उठकर उन्होंने इतना बड़ा मुकाम खड़ा किया, जबकि उनके पास भी उतनी ही जिम्मेदारी थी जितनी कि हमारे पास है, जितनी कि मेरे पास है और जितनी कि आपके पास है। उसके बावजूद उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने कुछ बड़ा कर दिखाया। बड़ा मीन्स आप जानते ही हैं, बड़ा मीन्स कि अपने जहाँ हैं उससे आगे बढ़ जाना। बड़ा मीन्स मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ ऐसी महिला के बारे में बिल्कुल नहीं शेयर करती हूँ कि जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने कुछ कर दिखाया। शायद करूँ भी कभी बाद में शेयर, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, मैं उनके बारे में बताती हूँ जो छोटी छोटी जगह से आई हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया है और जिनकी स्टोरी वाकई इंस्पायरिंग होती है। तो आज मैं एक ऐसी ही महिला के बारे में बताने वाली हूँ जो कि राइटर हैं, जो कि साउथ से हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ सुधा मूर्ति जी के बारे में। सुधा मूर्ति एक जानी मानी हस्ती है, ये तो हम सभी जानते हैं, पर उनकी जो वीडियोस हैं, उनकी जो मोटिवेशनल कहानीज़ हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने पर्सनली उनकी 2 से 3 बुक्स पढ़ी हैं जो कि मैंने बहुत रिलेट भी किया है उनसे, और जो बुक्स हैं वो बहुत इजी लैंग्वेज में हैं। आप चाहेंगे जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार पढ़ कर देखें। और सुधा मूर्ति जी के बारे में मैंने जैसे ही जाना है, कुछ वीडियोस देखी, कुछ इंटरव्यूज़ देखे, वाकई में आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जब भी आपके बर्थडे हो या आपके बच्चे का बर्थडे हो तो आप उसको बाहर घुमाने ना ले जाएं, आप उसको कोई नई नई चीज़ें ना दिखाएं, बल्कि उसकी बजाय एक बुक्स दें। हर बर्थडे उसको बुक्स दें। ये उन्होंने अपनी माता जी से सीखा। उनकी जो माता जी थी अक्सर, यानी मैं कहूँ अक्सर नहीं, हर बर्थडे पर उन्हें एक गिफ्ट मिलता था। वो गिफ्ट होता था बुक्स, जिसके कारण उन्होंने रीडिंग सीखी और इतनी अच्छी रीडिंग सीखी कि आज वो अच्छी राइटर भी हैं। और रीडिंग से ही हमें इतना अच्छा राइटर मिल सकता है। तो मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई मौका मिले तो अपने बच्चों को बुक्स दें, कुछ नया सिखाएं, कुछ बाहर निकलें। हमेशा बर्थडे बाहर जाके मनाने के बजाय कुछ नया सीखते और सिखाने की कोशिश करना चाहिए। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, इसके लिए मैंने सोचा आपसे भी शेयर की जाए। और दूसरी बात ये भी है कि जितनी उन्होंने अपनी लाइफ को, अपना जो भी है वो फेमस हुई, या पूरा भारत उन्हें जानता है, इंडिया उन्हें जानता है, बाहर के लोग भी उन्हें जानते हैं, लेकिन आज भी आप उन्हें देखेंगे तो उतना ही साधारण पाएंगे जितनी साधारण भारत की महिलाएं होती हैं। एक साड़ी में सिंपल से जूड़ा गजरा, बस उतना ही। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी और मैं ये चाहूँगी कि ऑफकोर्स मैं ये चाहूँगी कि जाइए और उनके बारे में जानिए। वो बहुत इंस्पायरिंग लेडीज़ हैं और कुछ नया सीखती रहती हैं। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगी। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कि जो हस्बैंड हैं यानी मेल हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, नहीं, उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। उनका कहना है कि कभी कभी जब 2 पार्टनर होते हैं, यानी उनके हस्बैंड और उनमें सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने उनका सहारा बना और जो उनके हस्बैंड हैं उनका सहारा बने। तो ये छोटी छोटी बातें जो कि मैंने उनसे सीखी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जाइए, एक बार देखिए
आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा और मेरे लिए सुधा मूर्ति जी वाकई इंस्पायरिंग है। तो थैंक यू। आज के लिए मेरी जो वंडर वुमेन है वो सुधा मूर्ति जी हैं। आई होप यू लाइक इट एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नोज अबाउट हर, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं उन्हें, तो फिर भी मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।